जी, लास्ट वीडियो में हम फेयर वैल्यू गैप और इनवर्स फेयर वैल्यू गैप को स्टडी कर चुके थे। अभी हम बीपीआर बैलेंस्ड प्राइस रेंज के एग्जांपल्स देखेंगे। अगर आपने इसके लेक्चर को देखना है जो कि मैं व्हाइट बोर्ड पे जो पीछे लगा हुआ है इस पे दे चुका था, तो आप आईसीटी बेसिक्स की मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। अभी हम बीपीआर को देखते हैं। बीपीआर का थोड़ा-सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिकली होता क्या है? बेसिकली ये होता है कि एक फेयर वैल्यू गैप बना सेल का यहाँ पे, ठीक है जी। ये 3 कैंडल्स बनी, इनके दरमियान हमारे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना। ये दिस लो टू दिस हाई, ये एक हमारे पास क्या बन गया एफवीजी। लेकिन क्या हुआ कि प्राइस ने ये सेल का फेयर वैल्यू गैप है, इसको रिस्पेक्ट देने की बजाय प्राइस आई तो इसके अंदर क्लोज हो गई। कलर हम इसको कर देते हैं चेंज जी ब्लू, ठीक है। प्राइस ने जाके इसको ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब आप क्लोजिंग देते हुए प्राइस को अगर देखें तो एक होता है सिंपली प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक किया, एक होता है फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करते हुए प्राइस ने अपनी मूव के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप बना दिया। तो दूसरा फेयर वैल्यू गैप कहाँ बना है आपके पास? अब देखें इस कैंडल के हाई, इसका कलर भी हम चेंज करते हैं, ब्लू करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और इस कैंडल के लो के साथ। अब एक आपके पास सेल का फेयर वैल्यू गैप है जो प्रीवियसली प्राइस ने यहाँ पे बनाया था, ये। एक आपके पास बाय का फेयर वैल्यू गैप है जो कि प्राइस ने प्रीवियस सेल के फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करते हुए बनाया है। ये दो फेयर वैल्यू गैप बन गए। अब जो इनका ओवरलैपिंग एरिया, ओवरलैपिंग क्या कहते हैं, कौन सा एरिया होता है जहां पे दोनों फेयर वैल्यू गैप आपस में मिल रहे होते हैं, उसको कहते हैं ओवरलैपिंग एरिया। उस ओवरलैपिंग एरिया को आप कहते हैं बीपीआर बैलेंस्ड प्राइस रेंज। अब ओवर ये फेयर वैल्यू गैप बेसिकली कौन सा है? यहाँ से यहाँ तक। और ये फेयर वैल्यू गैप कहाँ से है? यहाँ से यहाँ तक। लेकिन ओवरलैपिंग एरिया कौन सा है? अब ये ब्लैक लाइन, ठीक है, इसके अंदर ये ब्लू लाइन, यानी कि ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ, ये देखें ये ब्लैक लाइन क्या है? आपका सेल का फेयर वैल्यू गैप, और ये ब्लू लाइन यहाँ पे आपका बाय का फेयर वैल्यू गैप एंड हो है। अब ये जो एरिया है हम इसको मार्क कर लेंगे एज अ बीपीआर बैलेंस्ड प्राइस रेंज। ये देखें अब ये क्या है? ये वो एरिया है, एक सेल का फेयर वैल्यू गैप और बाय का फेयर वैल्यू गैप दोनों एक जगह पे ओवरलैप हो रहे हैं। ये जो ओवरलैपिंग एरिया बच रहा है ना, ये आपका बैलेंस्ड प्राइस रेंज बनता है, और ये काफी स्ट्रॉन्ग एरिया होता है क्योंकि ये दो फेयर वैल्यू गैप से मिलकर बनता है। तो जो अब ये एरिया है ये एज ए सपोर्ट काम करेगा, प्राइस यहाँ से अगर आएगी तो सपोर्ट लेगी और यहाँ से हम इसको ऊपर जाता हुआ देखेंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स जो है हम चार्ट में ढूंढने की कोशिश करते हैं बीपीआर की। जी, एक एग्जांपल मेरे सामने आ गई है इसकी। ये आपके पास क्या है? सेल का फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और ये आपके पास क्या है जी? बाय का फेयर वैल्यू गैप। ये प्राइस ने सेल के फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक किया एक बड़ी कैंडल से, और जाके ऊपर बाय का फेयर वैल्यू गैप बना दिया। तो क्या बन गया? बीपीआर। बीपीआर एरिया कौन सा होगा? जो कि दोनों फेयर वैल्यू गैप्स के दरमियान कॉमन होगा, शेयर्ड होगा, उसको बीपीआर कहते हैं। अब चूंकि प्रीवियस सेल का फेयर वैल्यू गैप बाय के फेयर वैल्यू गैप में कंप्लीटली फिल इन हो रहा है, तो इसको हम बीपीआर कहेंगे। अब देखें बीपीआर का काम, काम चेक करें बीपीआर का। वाह जी, जबरदस्त, मजा आ गया। कैसी रिजेक्शन आई? एग्जैक्टली पिन पॉइंट है कोई ऐसी, मतलब चेक तो करें ना एक दफा, मजा आ गया। ये रैंडम एग्जांपल ढूंढी है मैंने, कोई पहले से नहीं ढूंढी हुई। पिन पॉइंट है कोई ऐसी, पिन पॉइंट है कोई ऐसी, क्या बात है। कितने पहले ही इस ये फेयर वैल्यू गैप सेल का जो था एज ए रेजिस्टेंस काम करना चाहिए था, इसने एज ए रेजिस्टेंस काम नहीं किया, प्राइस ने इसको ब्रेक किया। फिर प्राइस आई सपोर्ट ले गई, फिर प्राइस आई यहाँ से सपोर्ट ले गई, और सपोर्ट ऐसी ली कि आप देखें एनएफपी से पहले प्राइस इसी बीपीआर में थी। बीपीआर में आके प्राइस ने बीपीआर में थी और प्राइस यहाँ से बूम कर गई। ये होता है बीपीआर का कमाल, ठीक है जी, जबरदस्त बीपीआर में मिला है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा बाय का बीपीआर, बुलिश बीपीआर था, प्राइस यहाँ से बाय में गई है। अब हम ढूंढते हैं सेल का बीपीआर। सेल का बीपीआर क्या होगा? पहले एक आपके पास बाय का फेयर वैल्यू गैप होगा, प्राइस उसको ब्रेक करेगी, ब्रेक करते हुए एक सेल का फेयर वैल्यू गैप बनाएगी, कॉमन एरिया शेयर्ड एरिया आपका सेल का बीपीआर बन जाएगा। ये हमें मिलेगा सेल की मूव में, सेल का बीपीआर। सेल की मूव गोल्ड में बहुत कम आई है रिसेंटली, तो हमें सेल की मूव देखनी है। छोटी छोटी मूव्स हैं सेल की, उसमें शायद हमें मिल जाए बीपीआर।
यहाँ पे एक बीपीआर दिखाई दिया है मुझे। या एग्जैक्टली, परफेक्ट परफेक्ट बीपीआर है जी। अच्छा पहले क्या है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ये देखें बाय का। उसके बाद ये एक सेल का फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पे प्राइस ने सेल का बाय का फेयर वैल्यू गैप ब्रेक किया, बाय का फेयर वैल्यू गैप ब्रेक करते हुए प्राइस ने यहाँ का सेल का फेयर वैल्यू गैप बनाया। अब हम देखते हैं इनका शेयर्ड एरिया कौन सा है, कॉमन एरिया, जिसको हम बीपीआर बुला सकें। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका बाय का फेयर वैल्यू गैप, तो प्राइस इसको यहाँ पे मिटिगेट भी कर चुकी है, यहाँ से ऊपर गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका सेल का फेयर वैल्यू गैप, प्राइस ने यहाँ पे आके बाय के फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक भी कर दिया। मैं लाइन लगा देता हूँ, ये बाय का फेयर वैल्यू गैप आपका ब्रेक हो गया, ठीक है, यहाँ पे आके। अब हम इसका शेयर्ड एरिया निकालना चाहें तो हम इनके कलर्स हमें चेंज करने पड़ेंगे ताकि हम इनका शेयर्ड एरिया निकाल सकें। इसको हम इधर ले जाते हैं और इसको हम इधर ले जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसका शेयर्ड एरिया कौन सा निकल रहा है, हमारे पास ये हाई है इस फेयर वैल्यू गैप का, ये लो है इस फेयर वैल्यू गैप का। तो ये जो एरिया है आपके पास, ये आपके पास शेयर्ड एरिया निकल रहा है, यानी कि ये दोनों के दरमियान कॉमन है। ये आपका क्या बन गया, सेल का बीपीआर, क्योंकि ये दो फेयर वैल्यू गैप्स के अपोजिट फेयर वैल्यू गैप्स के दरमियान एक एरिया है जो शेयर हुआ है, उसको आप कहते हैं बैलेंस प्राइस रेंज। एक्यूरेसी चेक करें यार, बस बाकी छोड़ें। ये बीपीआर का हाई है, प्राइस ने बीपीआर के हाई को टेस्ट किया है, ये देखें ये, और यहाँ से ही सेल। मजा नहीं आ गया, और कहते हैं मजा नहीं आ गया फिर यार इधर। तो ये जी एग्जांपल्स हैं आपको समझाने के लिए। बीपीआर, हर बीपीआर भी काम नहीं करता। अगर आपने ये समझना है कि बीपीआर कौन सा काम करेगा, कैसे काम करेगा, वो हम एडवांस आगे चलेंगे, मैं आपको सब समझाऊंगा। आज हमने बीपीआर पढ़ लिया, अगली वीडियो में हम ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक पढ़ेंगे, ठीक है जी। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड लक फॉर योर ट्रेड्स।